बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान चरम पर है और इस बार छपरा सीट बनी है राजनीति का सबसे हॉट जोन। यह कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि एक त्रिकोणीय संग्राम है जहां हर दांव पर लग रही है सियासी साख, प्रतिष्ठा और भविष्य की राजनीति। यहाँ की हवा में अब सिर्फ नारों की गूंज नहीं बल्कि इमोशंस, ईगो और इलेक्शंस तीनों का विस्फोटक मेल सुनाई दे रहा है। छपरा की जमीन पर इस बार भीड़ से लेकर बूथ तक हर कोई कह रहा है कि ये लड़ाई आसान नहीं, ये लड़ाई इतिहास लिखेगी। छपरा की इस त्रिकोणीय जंग में किरदार भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, जिनकी लोकप्रियता गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक फैली है। जनता के दिल में जगह है, लेकिन सियासत में अब तक सफ़र नया है। लोग कह रहे हैं कि खेसारी का जलवा तो है, पर क्या राजनीति में भी उनका जादू चलेगा? दूसरी तरफ है छोटी देवी, बीजेपी की उम्मीदवार जो ज़मीन से जुड़ी, अनुभव में पुरानी और संगठन में गहरी पकड़ रखने वाली नेता हैं। उनके पास न तो फिल्मी चमक है न सोशल मीडिया का शोर, लेकिन उनके पास वो मुख्य जनाधार है जो अक्सर चुनाव के दिन मतपेटी में चमत्कार कर दिखाता है। और तीसरे मोर्चे पर हैं जयप्रकाश यादव, जनसुराज के कैंडिडेट। जयप्रकाश यादव का नाम छपरा की राजनीति में पुराने खिलाड़ी के तौर पर लिया जाता है। वो जानते हैं कि जनता कब क्या सुनना चाहती है और कब किस तरफ हवा मोड़नी है। इन तीनों के बीच मुकाबला इतना कांटे का है कि हर वोट, हर बूथ और हर चेहरे की मुस्कान अब सियासी मायने रखती है। गांव की चौपालों से लेकर शहर के चौक तक चर्चा बस एक कि छपरा में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि यह सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये सियासी नब्ज है जहां से बिहार की राजनीति की दिशा तय होती है। यहाँ जीत सिर्फ ताज नहीं देगी बल्कि बिहार की सियासत में नया चेहरा, नई कहानी और नई पहचान गढ़ेगी। हालांकि छपरा में भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ खेसारी लाल यादव की स्टार अपील तक सीमित नहीं है। असली सिरदर्द तो घर के भीतर से उठ खड़ा हुआ है। पार्टी की अपनी नेता, छपरा के पूर्व मेयर राखी गुप्ता इस पर बागी बनकर मैदान में उतर आई हैं। राखी गुप्ता कोई आम नाम नहीं, वो छपरा शहर के स्थानीय राजनीति का पहचानने योग्य चेहरा है, जिनका प्रभाव सिर्फ मोहल्लों तक नहीं बल्कि नगर राजनीति की हर गली और हर वार्ड तक फैला हुआ है। मेयर रहते हुए उन्होंने जो संगठन खड़ा किया था वो आज भी उनके पीछे मजबूती से खड़ा दिखता है। यानी भाजपा के लिए यह मुकाबला अब बाहरी से ज़्यादा अंदरूनी हो चला है। राखी गुप्ता की बगावत ने पार्टी के कोर वोट बैंक, खासकर बनिया समाज में हलचल मचा दी है। छपरा का सियासी समीकरण हमेशा से जातीय संतुलन पर टिका रहा है और इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहाँ बनिया वोटरों की संख्या करीब 90,000 है, जो परंपरागत रूप से भाजपा का मजबूत आधार माना जाता है। लेकिन राखी गुप्ता की बगावत ने इसी वोट बैंक में दरार डाल दी है। इसके बाद आते हैं राजपूत, जिनकी संख्या 50,000 है। यह समुदाय छपरा में संगठन, संसाधन और सियासी प्रभाव तीनों में भारी भूमिका निभाता है। राजपूत मतदाता आमतौर पर सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार उनमें भी मौन असंतोष और नई सोच की झलक देखने को मिल रही है। यादव समुदाय, जो करीब 45,000 वोटरों के साथ हमेशा से आरजेडी की रीढ़ रहा है, इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव के नाम पर कंसोलिडेट दिख रहा है। और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता का सबसे बड़ा लाभ इस खास वर्ग के भीतर ही देखा जा रहा है, क्योंकि वे यादव समाज से आते हैं और युवाओं में उनकी पकड़ ज़बरदस्त है। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो लगभग 39,000 वोटर्स हैं जो बेहद साइलेंटली काम कर रहे हैं। साइलेंट कार्ड कहा जा सकता है, जो अक्सर निर्णायक क्षणों में पूरा समीकरण पलट देते हैं। उनका झुकाव इस बार किस ओर होगा ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि खेसारी की छवि और छोटी देवी की सादगी दोनों ही इस वर्ग में कुछ हद तक असर डाल रही है। बाकी करीब 22,000 वोटर्स अनुसूचित जातियों और अन्य समुदायों को हैं, जो अक्सर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और आखिरी दिनों के माहौल के आधार पर फैसला लेते हैं। कुल मिलाकर छपरा की तस्वीर बेहद जटिल है, जहां हर जाति, हर समुदाय और हर चेहरा अपने अपने हिसाब से सियासी गणित जोड़ रहा है। जहां जीत किसी एक लहर से नहीं बल्कि सूक्ष्म समीकरणों और बारीक रणनीतियों से तय होगी। और यही वजह है कि छपरा को इस बार बिहार चुनाव का सबसे दिलचस्प रणक्षेत्र कहा जा रहा है। छपरा की राजनीति का इतिहास अपने आप में अनोखा है।
यहाँ जातीय समीकरण केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि सियासी परंपरा रहे। 1965 से लेकर 2014 तक इस सीट पर जनता ने लगभग हर चुनाव में या तो राजपूत या यादव उम्मीदवार को ही चुना है। छपरा की जनता ने दशकों तक इसी दो जातीय ध्रुव के बीच सत्ता की चाबी घुमाई। कभी यादवों का जनाधार भारी पड़ा तो कभी राजपूतों की सियासी पकड़ ने बाजी मारी। यानी छपरा की राजनीति का फॉर्मूला लंबे समय तक राजपूत वर्सेस यादव के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन फिर आया साल 2015 का चुनाव, जिसने इस परंपरा को तोड़ दिया। इस बार जनता ने जाति से ज़्यादा चेहरे और प्रदर्शन पर भरोसा जताया और भाजपा के सीएन गुप्ता ने इतिहास रचते हुए सीट जीत ली। छपरा ने पहली बार एक बनिया समुदाय के नेता को विधानसभा भेजा और राजनीति के इस पुराने समीकरण में एक नया अध्याय जुड़ गया। इसके बाद साल 2020 में सीएन गुप्ता ने एक बार फिर अपनी पकड़ साबित की। मतलब 2 चुनावों में लगातार जीत के साथ उन्होंने यह साबित किया कि छपरा अब सिर्फ जाति आधारित राजनीति का किला नहीं रहा, बल्कि यहाँ मतदाता अब काम, छवि और कनेक्शंस पर भी वोट देने को तैयार हैं। हालांकि 2025 का चुनाव एक बार फिर इस परंपरा को चुनौती दे रहा, जहां एक ओर खेसारी यादव पुराने यादव जनाधार को फिर से एक्टिव करने की कोशिश में हैं, वहीं दूसरी ओर राखी गुप्ता की बगावत ने भाजपा के अंदर की नींव हिला दी है। यानी छपरा में इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि इतिहास वर्सेस वर्तमान और परंपरा वर्सेस बदलाव का हो चला है। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।